समस्या क्या है आप जानते हो? आजकल लोग सब करते हैं और निश्चय से कह रहे हैं, जितनी पूजा पाठ आज होती उतना पहले नहीं होता था। आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा। जितनी पूजा पाठ आज हो रही है, जितनी कथाएं आज हो रही हैं, जितने लोग आज मंदिर जा रहे हैं, पहले नहीं जाते थे लोग इतना। पर लेकिन पहले जो लोग करते थे, जितना करते थे उतना शास्त्र की आज्ञा से करते थे, वही करते थे जो शास्त्र ने कहा। आज लोग अपनी मनमानी करते, आज उनके जैसे मन में आएगा। उनको मतलब इससे है कि मंदिर जाना है या कोई पूजा करनी है। अब वो कैसे करनी है, किस वेशभूषा में करनी है, वो तो शास्त्र कह रहा है। तो उसको कहेंगे कि कौन होते हैं हमें कोई बताने वाले, हम तो वही करेंगे जो हमें भाएगा। तो भैया जब मनमानी ही करनी है तो क्यों कर रहे हो, मत करो। और फिर लोग कहेंगे कि महाराज हमने तो अच्छी खासी पूजा की और हमारा तो उल्टा ही हो गया, कुछ अच्छा तो हुआ नहीं, अब हम क्या करें इसमें। आप शास्त्र की आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो अनुकूल फल कैसे मिलेगा, प्रतिकूल ही फल मिलेगा। और हमारे शास्त्र के अनुसार कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये बड़ा है, ये तो लोगों ने मान लिया है कि चलिए ये ब्राह्मण है जी, ये बड़े हैं, ये छोटे हैं। बड़ा छोटा कोई नहीं है, सब बराबर हैं, सब समान हैं भगवान के लिए। पर लेकिन फिर भी प्रत्येक के साथ में कर्मकांड ने कुछ कर्म जोड़े हुए हैं और उन कर्मों का पालन करना हमारा और आपका दायित्व है, कर्तव्य है। अभी आज हम सिद्ध बलि जी दर्शन करने गए हुए थे। हमने वहां सिद्ध बलि जी में देखा कि लिखा हुआ है कि मर्यादित वस्त्र पहन करके कथा में मंदिर में आए। आपने भी पढ़ा होगा, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लिखा। क्योंकि आज लोग कैसे भी पहुंच जाते हैं मंदिर में और उनसे कहो तो कहेंगे कि हमें कौन होते हैं बोलने वाले। अरे भैया, जब स्कूल जाते हो तो स्कूल यूनिफॉर्म पहन करके जाते हो ना, जब हॉस्पिटल जाते हो तो वहां के वस्त्र पहनते हो ना, जब कोर्ट में जाते हो तो वहां के वस्त्र पहनते हो ना, तो फिर मंदिर के लिए क्यों नहीं? मंदिर में जो मन में आएगा वो पहनोगे। मर्यादित होकर के शास्त्र के अनुकूल आप कभी भी किसी मंत्र का जाप करते हैं, आप कभी भी किसी अनुष्ठान को करते हैं, तो पहले आचार्य से, ब्राह्मणों के पास बैठकर उनसे पूछिए कि इसको कैसे करना चाहिए। अपनी मर्जी से नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमने कई लोगों को देखा जो मंत्र का जाप करते हैं अपने मन से करते हैं और गलत करते हैं। शुद्ध मंत्र पता नहीं है, सही मंत्र पता नहीं है, सही विधि पता नहीं है। अब हनुमान जी हैं, अब यहाँ तो चलो भला है सिद्ध बलि बाबा का कि अंदर जाने की किसी को अनुमति नहीं है। नहीं तो आप गाँव में देखो कि जहाँ हनुमान जी कहीं वृक्ष के नीचे हो। हमने ऐसी ऐसी दुर्दशा हनुमान जी की देखी है। कई लोग, कई माताओं को हमने देखा कि लड्डू जबरदस्ती हनुमान जी के मुख में जबरदस्ती डाल रहे। एक जगह तो हमने देखा कि अगरबत्ती हनुमान जी की नाक में लगाई हुई है। ये हाल हम लोगों ने कर रखा है भगवान। आप शिवालयों में आज जाओ, शिव जी के मंदिरों में जाओ, लोग लगे हुए हैं। अब शुद्ध है, पवित्र है कि नहीं है, क्या है, कैसा, कोई मतलब नहीं, सब चले अंदर। और उनको ऐसा लगता है कि जब हम शिवलिंग को खूब नहलाएंगे तब पुण्य मिले। अरे भैया, ऐसा थोड़े। हर मंदिर का एक नियम है, हर मंदिर का एक विधान है। आज हर कोई लगा हुआ है, उस शिव जी को लगे हुए हैं घिसने में। इनमें दूध डालो, इनमें दही डालो, इनको नहलाओ। कम से कम पहले पवित्र होकर के तो जाओ। कभी भी किसी मंदिर में जाते हो तो पहले वहां के जो पुजारी हैं उनसे पूछो भगवान को छू सकते हैं कि नहीं। जब वो कह दें कि हाँ छू सकते हैं तब छू, और वो भी तब जब आप पवित्र हो, स्वच्छ हो, स्नान करके आए हो, नए वस्त्र पहन करके आए हो, हाथ साफ हैं, तब भगवान को छू। अब आजकल तो हमने देखा, हम क्या कहें, ऐसे ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं। अब लोग मंदिर जाते हैं, जूते पहन के गए, जूते उतारे हाथ से, क्योंकि हाथ से उतारने वाले, हाथ से जूते उतारे, हाथ से जुराब उतारे, फिर हाथ नहीं धोए, फिर मंदिर में गए और फिर शिव जी को लगे नहलाने में। अब बोलो पुण्य मिलेगा? अब तुम
अब कोई सोचे कि अब हमारा भला होगा, भला होगा क्या? आप कर्मकांड के हिसाब से नहीं चलोगे, मर्यादित होकर के नहीं चलोगे, तो अच्छा फल कैसे मिल जाएगा? ये बातें भले ही सुनने में, बोलने में आप लोगों को बुरी लगे, पर लेकिन हम तो चाहते हैं ना कि आप लोगों का कल्याण हो। भाई आप काम काज छोड़ करके मंदिर जा रहे हैं, और फिर मंदिर में कई जगह तो हमने मंदिरों में देखा लोग भगवान के सामने बैठे हैं और भगवान की ओर पीठ की हुई है, हाँ, और अपनी बातों में व्यस्त हैं। जबकि मंदिर की परिपाटी कहती है, मंदिर के विषय में जो कर्मकांड कहता है, कभी भी भगवान के विग्रह के सामने बैठकर अनावश्यक चर्चा नहीं करनी चाहिए। हाँ, आप मंदिर से बाहर आ जाओ, फिर अपनी बातें करो, कोई समस्या नहीं, पर जितनी देर भगवान के पास बैठो उतनी देर भगवान के नाम का कीर्तन कर लो, कोई माला जप लो, कोई हनुमान चालीसा का पाठ, कुछ भी कर लो, और जब मंदिर से बाहर आ जाओ फिर अपनी बातें कर लो। लेकिन मंदिर में बैठे और लगे हैं अपनी बातों में, भगवान से कोई लेना देना नहीं। इसलिए भैया बहुत आवश्यक है मंदिर में कैसे जाना चाहिए, भगवान को कैसे प्रणाम। आज लोगों को प्रणाम करना भी नहीं आता है। कई हमने ऐसे देखे जो सब साष्टांग करते हैं, जबकि साष्टांग प्रणाम माताओं को नहीं करना चाहिए। माताओं को प्रणाम करना हो तो घुटने मोड़ करके और सिर टेक करके प्रणाम करो। पुरुष हैं उसके लिए साष्टांग प्रणाम। तो हर किसी के लिए प्रणाम भी अलग अलग प्रकार के हैं, ऐसे ही नहीं है। पर हम लोग जानते कुछ है नहीं, पूछते किसी से है नहीं और सुनते किसी के है नहीं। जो मन में आया, जैसे मन। आज आप जाओगे शिव जी के मंदिर में श्रावण के महीने में, कई जगह तो इतनी दुर्गंध आ रही होती शिव जी के मंदिर में। क्यों? क्योंकि दही भी डाली, दूध भी डाला, सब डाला, अब अपने आप डाल करके निकल गए, और वहां सब इकट्ठा हो रहा है और बड़ी दुर्गंध आ रही। अब आप सोचोगे कि हमने तो जी दही भी चढ़ाया, हमने दूध भी चढ़ाया, हमको पुण्य मिलेगा। पुण्य मिलेगा क्या? इसलिए मंदिर जाइए, थोड़ा विवेक को जागृत करके जाइए। मंदिर में कैसे बैठना है ये भी पता होना चाहिए। मंदिर में कैसे बैठे, भगवान के विग्रह की ओर पीठ नहीं करनी चाहिए, भगवान के विग्रह की ओर सीधे पैर नहीं करने चाहिए। नहीं, ऐसी कोई समस्या इधर उधर कर लीजिए। कई लोगों को आपने देखा को सीधे पैर और आगे भगवान के लिए। कई लोग कथा में भी बैठते हैं, पैर सीधे हो भगवान की तरफ, भागवत जी की ओर। ये पाप है। इसलिए तो यजमान परिवार ने हमारे इतनी बढ़िया कुर्सियों की व्यवस्था की है। और कम से कम कोई और तरीके से बैठो, कैसे भी बैठो, पर ये थोड़े कि आप भागवत जी की ओर के लिए पैर किए हुए हैं आराम से। एक दो को हमने मंदिरों में देखा, कथाओं में देखा, उनका मुख भरा हुआ है, न जाने क्या क्या खा रहे हैं। यानी यहाँ कोई नाच गाना चल रहा है? भैया यहाँ तो कथा है। मंदिर में जाओ, सभ्यता से जाओ, पूर्ण सभ्य बन करके आप पवित्र होकर के जाओगे। हम निश्चय से कह रहे हैं, आप 1 घंटे मत बैठो वहां, केवल 10 मिनट बैठो और पवित्रता से जाओ, और पवित्रता से स्वच्छ हृदय से भगवान को प्रणाम कर लो, बस। भैया अगर आपके संकट ना मिट जाएं, ये तो संकट मोचन है हनुमान जी, बड़े बड़ों के संकट मिटाने वाले, आपके ना मिट जाएं तो कहना। पर जब आप पूर्ण रूप से पालन करोगे